नमस्कार दोस्तों। एन गोयनका जी की किताब धर्म दर्शन की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समझा कि प्रकृति का नियम कैसे काम करता है और अपनी मुक्ति अपने ही हाथ में है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा भोलापन हमें चमत्कारों के रास्ते पर ले जाता है और धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है। गोयनका जी अपने अनुभव से कहते हैं कि साधकों, मैं अपने तथा अपने परिचित हजारों साधकों के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि प्रक्रिया के अभ्यास मार्ग में कहीं कोई अलौकिक चमत्कार नहीं है। जो उपलब्धि होती है वह स्वयं अपने कठिन परिश्रम से ही होती है। मेरे पास मेरा मैला मानसिक आंचल है। सौभाग्य से यह विधि साबुन स्वरूप प्राप्त हुई। मैंने इस साबुन का जितना प्रयोग किया उतना ही मैल धुला, अधिक नहीं। जितनी मात्रा में मैल बचे हैं उतनी मात्रा में दुख है ही। काम कुछ न करूं अथवा जरा सा ही करूं और मैल सारे धुल जाएं, ऐसा कोई करिश्मा नहीं होता। वस्तुतः यह तो जीवन भर का काम है। सारे जीवन अपने आप के प्रति सजग सचेत रहना ही होगा, अप्रमत्त रहना ही होगा। सचमुच काम कठिन है, पर दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। गोयनका जी कहते हैं कि लेकिन हमारा भोलापन है कि हम कोई करिश्मे का रास्ता ढूंढते हैं, ऐसा करिश्मा जिसकी वजह से हमें कोई कठिन श्रम न करना पड़े और सफलता भी मिल जाए। ऐसी अवस्था में हम फिर कल्पना लोक की उड़ानें भरने लगते हैं। इतने मनीषियों द्वारा परम सत्य की खोज हो जाने के बाद यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि हमारे दुखों का कारण कोई देव या जगदीश्वर नहीं, हमारे अपने संचित कर्म संस्कार ही हैं। परंतु फिर आशा बांधने लगते हैं कि हमारे द्वारा हजार दूषित कर्म करने के बावजूद भी कोई ऐसा सर्वशक्तिमान और करुणा सागर है जिसे किसी प्रकार प्रसन्न कर लें तो वह हमारे सारे दुखों को दूर कर देगा। इस आशा में फिर खुशामदेह, भेंट, चढ़ावे आदि का क्रम चल पड़ता है। हम नहीं जानते कि हम कर क्या रहे हैं। अंधभक्ति के भावावेश में हमने जिस भगवान का निर्माण किया उस बेचारे की ही कैसी मट्टी पलीत कर रहे हैं। कैसा है यह भगवान जो अपने मान सम्मान से प्रसन्न होता है, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा प्रशस्तियों से फूलकर कुप्पा हो जाता है, जी हजूरी करने वाले खुशामदी लोगों पर कृपा दृष्टि रखता है, भेंट चढ़ाने वालों पर अपनी मेहर बरसाता है, अपने प्रशंसक पर प्रसन्न होकर उसके काले को भी सफेद कर देता है। प्रवंचक अपराधी को निरपराधी के समक्ष बैठा देता है। अहम का पुतला ऐसा कि कोई भूले चूके भी उसका नाम ले ले तो उसे झट तार देने पर तत्पर हो जाता है। ऐसी आसक्ति है उसे अपने नाम से और ऐसी ही आसक्ति है उसे अपने संप्रदाय से। जिस जिस संप्रदाय का भगवान है उस संप्रदाय के व्यक्ति का पक्ष लेता है और अलग अलग संप्रदायों के हमने अलग अलग पक्षपाती भगवान खड़े कर लिए। अरे कोई सीमा है हमारे भोलेपन की भी? क्या सचमुच इस विशाल विश्व की व्यवस्था ऐसे किसी शासक या शासकों के हाथ में है जो पक्षपाती हैं, दंभी हैं, निरंकुश हैं, कानून कायदों को, धर्म विधान को ठुकराकर मनमानी करने वाले हैं, दुर्गुण ही दुर्गुण के भंडार हैं? यदि मान्यता ही करनी थी तो ऐसे दुर्गुणी की जगह किसी सद्गुण संपन्न देवता की करते, ताकि उसके गुणों का चिंतन कर उससे प्रेरणा पाकर स्वयं सर्वगुण संपन्न होने में तो लगते, कल्याण तो सदता। परंतु अपने भोलेपन में हम अपना ही अमंगल साधने लगे। चित्त विशुद्धि से ही दुख विमुक्ति है। इस विधान को स्वीकारते हुए भी चित्त विशुद्ध हो न हो, इस विधान के परे किसी निरंकुश विधायक को प्रशंसाओं से प्रसन्न करने के भोलेपन में जुट गए। गोयनका जी समझाते हैं कि धर्म दर्शन का अभ्यास हमें ऐसी भूलों से बाहर निकालता है। दुख का कारण चित्त के दूषण है और चित्त के इन दूषणों से विमुक्त हो जाना ही दुख विमुक्ति है। निसर्ग का यह अटल नियम विधान जितना स्पष्ट होता चला जाए उतना चित्त विशुद्धि को ही एकमात्र लक्ष्य मानकर हम धर्म पथ पर आरूढ़ हो जाएं। फिर तो विधान पालन ही हमारे लिए प्रमुख हो जाए और सब गौण विधान ही विधायक हो जाए, नियम ही नियामक हो जाए, सत्य ही नारायण हो जाए, धर्म ही ईश्वर हो जाए। विधान, नियम, सत्य
धर्म को ठुकराकर इनसे अलग किसी नारायण को प्रसन्न करने की बात मन में आए ही नहीं। धर्म छूटने में अमंगल ही अमंगल सूझे और धर्म धारण में मंगल ही मंगल। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी S.N. गोयनका जी की किताब धर्म दर्शन का दूसरा भाग। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ऐसा करने से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में हम इस किताब के अगले भाग पर चर्चा करेंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।